अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक सोल। आज मैं आपके लिए एक तवील मगर निहायत सबक आमोज कहानी पेश करने जा रहा हूं जो कब्र के अजाब, अल्लाह की रहमत और सच्ची तौबा की अहमियत पर मबनी है। उम्मीद है कि ये कहानी हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और आखिरत की तैयारी का दर्स देगी। कहानी का आगाज हसन और कमाल। ये कहानी एक खूबसूरत गांव के दो रिहायशियों हसन और कमाल के बारे में है। हसन एक दीनदार शख्स था जो हमेशा नमाज, रोज़ा और खैरात में मसरूफ रहता। वो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता और हर वक्त अल्लाह की याद में रहता था। दूसरी तरफ कमाल एक लापरवाह इंसान था। इसे दुनियावी माल और दौलत जमा करने की फिक्र थी, लेकिन दीन के मामलात में वो गाफिल था। ना नमाज पढ़ता, ना कुरान को हाथ लगाता और हमेशा फजूल महफिलों में वक्त बर्बाद करता। वो समझता था कि ये दुनिया हमेशा रहेगी और मौत का कोई वजूद नहीं। जिंदगी का इख्तिताम। एक दिन कमाल को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इसके रिश्तेदारों ने जनाजे का एहतमाम किया और इसे गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ हसन भी कुछ दिनों बाद एक हादसे में वफात पा गया। गांव के लोगों ने इसका जनाजा भी निहायत अकीदत के साथ अदा किया और इसे इसी कब्रिस्तान में दफन किया जहां कमाल दफन था। कब्र का हिसाब। जैसे ही कमाल को कब्र में दफन किया गया, दो फरिश्ते मुनकिर नकीर उसके पास आए। उन्होंने सख्त लहजे में सवालात करना शुरू किए। तेरा रब कौन है? कमाल ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तेरा दीन क्या है? कमाल परेशान होकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। ये कौन है जिसे मोहम्मद कहा जाता है? कमाल ने कहा, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। कमाल के इन जवाबात के बाद कब्र उसके लिए तंग हो गई। इस पर आग के शोले भड़कने लगे और उसके जिस्म से शदीद चीखें निकलने लगे। फरिश्ते इसे सख्त अजाब देते रहे। हसन की कब्र का मंजर। हसन की कब्र में भी फरिश्ते आए, लेकिन उनका रवैया निहायत नर्म था। उन्होंने हसन से वही सवालात किए। तेरा रब कौन है? हसन ने कहा, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? हसन ने जवाब दिया, मेरा दीन इस्लाम है। ये कौन है जिसे मोहम्मद कहा जाता है? हसन ने कहा, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन पर मैं ईमान लाया हूं। हसन के इन जवाबात के बाद कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में बदल गई। फरिश्ते इसे खुशखबरी देते हुए बोले, तुम्हारा मकाम जन्नत में है। कमाल की सजा और जंजीरें। कमाल पर कब्र में अजाब जारी रहा। फरिश्ते इसे जंजीरों से जकड़ते और जहन्नम की आग के गड़े की तरफ ले जाते। वो दर्दनाक चीखें मार रहा था, लेकिन इसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। तौबा की ताकत। हसन के नेक अमाल और कमाल की गफलत ने गांव वालों को गहरी सोच में डाल दिया। इमाम साहिब ने लोगों को जमा करके नसीहत की, मौत बरहक है और कब्र का हिसाब हर एक ने देना है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। अगर इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह इसके गुनाह मुआफ कर देता है। गांव वालों ने इस दिन से अपनी जिंदगी बदलने का अज़्म किया। वो नमाज के पाबंद हो गए, कुरान की तालीम हासिल करने लगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने लगे। कमाल की बख्शिश की दुआ। हसन के दोस्तों ने कमाल के लिए बख्शिश की दुआ करने का फैसला किया। उन्होंने कुरान खानी का एहतमाम किया और सदका और खैरात किया। अल्लाह की रहमत जोश में आई और कमाल की रूह को कब्र के अजाब से निजात मिली। अल्लाह की रहमत का पैगाम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। अगर हम अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें, नमाज पढ़ें और नेक अमाल करें तो हमारी आखिरत कामयाब होगी। लेकिन अगर हम गफलत बरतें तो कब्र का अजाब हमारा मुंतजिर होगा। आखिरी बात यही कि अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। हमें चाहिए कि हर वक्त तौबा करें और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। अस्सलाम अलैकुम।
मैं हूं नसीर अब्बासी और ये थी हमारी आज की सबक आमोज कहानी इस्लामिक सोल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद ईमान अफरोज कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत में रखे। आज मैं आपके लिए एक तवील मगर निहायत सबक आमोज कहानी पेश करने जा रहा हूं जो कब्र के अजाब, अल्लाह की रहमत और सच्ची तौबा की अहमियत पर मबनी है। उम्मीद है कि ये कहानी हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और आखिरत की तैयारी का दर्स देगी। कहानी का आगाज हसन और कमाल। ये कहानी एक खूबसूरत गांव के दो रिहायशियों हसन और कमाल के बारे में है। हसन एक दीनदार शख्स था जो हमेशा नमाज, रोजा और खैरात में मसरूफ रहता। वो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता और हर वक्त अल्लाह की याद में रहता था। दूसरी तरफ कमाल एक लापरवाह इंसान था। इसे दुनियावी माल और दौलत जमा करने की फिक्र थी, लेकिन दीन के मामलात में वो गाफिल था। ना नमाज पढ़ता, ना कुरान को हाथ लगाता और हमेशा फजूल महफिलों में वक्त बर्बाद करता। वो समझता था कि ये दुनिया हमेशा रहेगी और मौत का कोई वजूद नहीं। जिंदगी का इख्तिताम। एक दिन कमाल को अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ा। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इसके रिश्तेदारों ने जनाजे का एहतमाम किया और इसे गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दूसरी तरफ हसन भी कुछ दिनों बाद एक हादसे में वफात पा गया। गांव के लोगों ने इसका जनाजा भी निहायत अकीदत के साथ अदा किया और इसे इसी कब्रिस्तान में दफन किया जहां कमाल दफन था। कब्र का हिसाब। जैसे ही कमाल को कब्र में दफन किया गया, दो फरिश्ते मुनकिर नकीर उसके पास आए। उन्होंने सख्त लहजे में सवालात करना शुरू किए। तेरा रब कौन है? कमाल ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तेरा दीन क्या है? कमाल परेशान होकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। ये कौन है जिसे मोहम्मद कहा जाता है? कमाल ने कहा, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। कमाल के इन जवाबात के बाद कब्र उसके लिए तंग हो गई। इस पर आग के शोले भड़कने लगे और उसके जिस्म से शदीद चीखें निकलने लगे। फरिश्ते इसे सख्त अजाब देते रहे। हसन की कब्र का मंजर। हसन की कब्र में भी फरिश्ते आए, लेकिन उनका रवैया निहायत नर्म था। उन्होंने हसन से वही सवालात किए। तेरा रब कौन है? हसन ने कहा, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? हसन ने जवाब दिया, मेरा दीन इस्लाम है। ये कौन है जिसे मोहम्मद कहा जाता है? हसन ने कहा, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिन पर मैं ईमान लाया हूं। हसन के इन जवाबात के बाद कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में बदल गई। फरिश्ते इससे खुशखबरी देते हुए बोले, तुम्हारा मकाम जन्नत में है। कमाल की सजा और जंजीरें। कमाल पर कब्र में अजाब जारी रहा। फरिश्ते इसे जंजीरों से जकड़ते और जहन्नम की आग के गड़े की तरफ ले जाते। वो दर्दनाक चीखें मार रहा था, लेकिन इसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। तौबा की ताकत। हसन के नेक अमाल और कमाल की गफलत ने गांव वालों को गहरी सोच में डाल दिया। इमाम साहिब ने लोगों को जमा करके नसीहत की, मौत बरहक है और कब्र का हिसाब हर एक ने देना है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह की रहमत बेहद वसी है। अगर इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह इसके गुनाह मुआफ कर देता है। गांव वालों ने इस दिन से अपनी जिंदगी बदलने का अज़्म किया।
وہ نماز کے پابند ہو گئے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ کمال کی بخشش کی دعا۔ حسن کے دوستوں نے کمال کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا اور صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کمال کی روح کو قبر کے عذاب سے نجات ملی۔ اللہ کی رحمت کا پیغام۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، نماز پڑھیں اور نیک اعمال کریں تو ہماری آخرت کامیاب ہوگی، لیکن اگر ہم غفلت برتیں تو قبر کا عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ آخری بات یہی کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔